स्थानीय आदिवासी जनजातियां एब ओरिजिनल पीपल्स मानती है कि यह पवित्र स्थान जहां आत्मिक शक्तियां रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्राचीन ज्वालामुखी के अवशेष है जो करोड़ों साल पुराने हैं। यह पेड़ डायनासोर के समय जो कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर था। यह झील पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसका पानी पूरी तरह गुलाबी है। यह गोल गोल विशाल पत्थर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ पत्थर इतने अजीब तरह से टिके हैं कि लगता है गिरेंगे, लेकिन वे हजारों साल से ही है। यह दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ सिस्टम है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह एक विशाल मैदान है जहाँ कोई पेड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ शांत है। कुछ यात्रियों ने बताया कि वहाँ कंपास और रेडियो का काम नहीं कर सकते। महाद्वीप के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रहस्य, एयर्स रॉक या उलुरु का रहस्य। यह लाल पत्थर का पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है। इसकी खास बात यह है कि दिन भर ये रंग बदलता है, कभी नारंगी, कभी लाल, कभी बैंगनी। स्थानीय आदिवासी जनजातियां एब ओरिजिनल पीपल्स मानती है कि यह पवित्र स्थान जहां आत्मिक शक्तियां रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्राचीन ज्वालामुखी के अवशेष है जो करोड़ों साल पुराने हैं। वुलेमी पाइन्स जीवित डायनासोर का पेड़, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। यह पेड़ डायनासोर के समय जो कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर था। सबको लगा कि यह प्रजाति लुप्त हो चुकी है, लेकिन 1994 में यह ऑस्ट्रेलिया के एक गुप्त जंगल में दोबारा मिला। अब इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लेक हिरियर, जानते हैं डिटेल में। गुलाबी झीलों का रहस्य। यह झील पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसका पानी पूरी तरह गुलाबी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रंग विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं और शैवाल के कारण होता है, लेकिन यह रहस्य अब तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। झील हर मौसम में गुलाबी ही क्यों होती है? मिन लाइट्स, रहस्यमय रोशनी, जानते हैं डिटेल्स में। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में रात के समय में अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी हवा में तैरती है, पास जाने पर गायब हो जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आत्माओं की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डेथ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गैस के रासायनिक प्रतिक्रिया से हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। तस्मानियन टाइगर का रहस्य, जानते हैं डिटेल में। इसे थाईलासिन भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर यह 1936 में विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अब भी जंगलों में देखा है। सरकार और वैज्ञानिकों ने खोज अभियान चलाए पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह आज भी एक जीवित रहस्य बना हुआ है। डेविल्स मार्बल्स, जानते हैं डिटेल्स में। यह गोल गोल विशाल पत्थर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है जो जैसे जादू से संतुलन में रखे हो। कुछ पत्थर इतने अजीब तरह से टिके हैं कि लगता है गिरेंगे, लेकिन वे हजारों साल से वही है। स्थानीय आदिवासी इन्हें आध्यात्मिक शक्ति वाले पत्थर मानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। यह दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ सिस्टम है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में इसका कुछ हिस्सा कोरल ब्लीचिंग से नष्ट हो गया है। वैज्ञानिक चिंतित है कि यह प्राकृतिक चमत्कार धीरे धीरे गायब हो सकता है, लेकिन
इसके कारण और समाधान अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का साइलेंट जोन नुलबार प्लेन, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यह एक विशाल मैदान है जहां कोई पेड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ शांत है। कुछ यात्रियों ने बताया कि वहां कंपास और रेडियो का काम नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं कि वहां चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि कुछ लोग इसे एलियंस की गतिविधि से भी जोड़ते हैं। जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानते हैं। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी धरती गर्म पिघले हुए पत्थर मोल्टन रॉक से बनी थी। धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तब ठोस परतें बनी। इन्हीं महाद्वीपीय प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी इन्हीं प्लेटों में से एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर सिर्फ एक विशाल महाद्वीप था, पेंजिया। ये बाद में 2 भागों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। दक्षिण की ओर सरकने लगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका आते हैं। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का हिस्सा था, जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। गोंडवाना लैंड का टूटना लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड धीरे धीरे टूटने लगा। सबसे पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अलग हुए, फिर भारत उत्तर की ओर खिसका और अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया अलग होने लगा। लगभग 4.5 से 5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगा और तब से ये एक स्वतंत्र महाद्वीप बन गया। अंटार्कटिका से ये कैसे अलग हुआ? जब ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हुआ तब वहां का मौसम ठंडा नहीं था, बल्कि हरा भरा और जंगलों से भरा हुआ था। धीरे धीरे जब ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर आया तो इसका मौसम गर्म और शुष्क, मतलब ड्राई होता गया। इसी वजह से आज यहाँ रेगिस्तान है। अभी हम जानेंगे भूगर्भीय परिवर्तन और पहाड़ों का निर्माण के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े पहाड़ या ज्वालामुखी बहुत कम है, क्योंकि इसकी प्लेट अपेक्षाकृत स्थिर है। फिर भी पुराने समय में बने कुछ पर्वत है, जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एयर्स लॉक, यह लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर का विशाल टुकड़ा है। जीव जंतुओं का विकास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कैसे हुआ, इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया जब बाकी महाद्वीप से अलग हुआ तब वहां के जीव जंतु बाकी दुनिया से अलग तरीके से विकसित हुए। इसी कारण से यहाँ ऐसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। कंगारू, कोआला, वालाबी, प्लेटिपस, तस्मेनियन डेविल, ये कुछ प्रजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती है। इन जानवरों के कुछ अद्भुत तथ्य भी हम जानते हैं। ये सभी मार्सुपियल्स है, यानी ये अपने बच्चों को थैली में रखकर पालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन चट्टानों के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कुछ दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। जैक हिल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिली चट्टानें लगभग 4.4 अरब वर्ष पुरानी है। इन चट्टानों से वैज्ञानिकों ने जाना कि पृथ्वी पर सबसे पहले पानी और ठोस सतह यहीं पर बनी थी। यह चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पहली गवाही मानी जाती है। तो मानव का यहाँ पे आगमन कैसे हुआ, जानते हैं डिटेल्स में। लगभग 65,000 वर्ष पहले मानव यहाँ पे पहली बार पहुंचे। वे एशिया से नावों के जरिए यहाँ आए। उन्होंने यहाँ के जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों में बसकर अपनी संस्कृति परंपराएं बनाई। उनकी कलाएं जैसे चट्टानों पर चित्र आज भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुराने कला रूपों में गिनी जाती है। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। 1770 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम तट खोजा। 1788 में यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश बना।
समय के साथ यह एक स्वतंत्र देश बना। अब यह सबसे विकसित और शांतिपूर्ण देशों में से एक है। ये ऐसा देश है जहाँ मनुष्य से ज्यादा कंगारू है। यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ एक ग्रेट बैरियर रीफ इतना बड़ा है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया का विकास एक लंबी और रोमांचक यात्रा है। आग के गोले से शुरू होकर हरा भरा जंगल, अनोखे जीव जंतु और शांत रेगिस्तानों तक ये कहानी एक इंसानी इतिहास का एक सुंदर परिचय देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।